हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने एक बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट किया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र हम लोग ने स्टार्ट किया था और देखा था कि ये रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ब्लड सर्कुलेटरी माने पूरे शरीर में हमारे रक्त जो प्रवाह हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, किसके माध्यम से जा रहा है, वो पूरा एक तंत्र जो है उसी तंत्र को हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे और फिर आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने देखा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेसिकली 3 पार्ट से बना होता है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ये 3 पार्ट होते हैं। ब्लड हम लोग पहले कर चुके हैं, ब्लड वेसल्स हम लोग ने कल किया था और हमने देखा कि ब्लड वेसल्स बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज माने धमनी, वो होती हैं जो हमारे शरीर के भीतरी भाग या बहुत अंदरूनी भाग में होती हैं, डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी में होती हैं और हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी। डीपर पार्ट में होंगी, इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी का प्रेशर होगा, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आर्टरीज में हमेशा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। क्लियर है। दूसरी बात, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे, हमेशा ऑक्सीजनेटेड माने इसमें ऐसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा। तीसरी बात क्या है कि जो हमेशा ये नहीं, इसमें अपवाद भी था। अपवाद में हमने देखा था कल कि पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है या अशुद्ध रक्त ले जाती है। कहाँ से? हार्ट से लंग तक। क्लियर है। दूसरा हमने पढ़ा वेन माने नसें हो गई। ये जो वेन होती हैं ये हमारे जो शरीर में दिखती हैं ग्रीन, तो ये होती हैं हमारी नसें। ये हमारे शरीर में ऊपरी भाग में होती हैं, इसी वजह से इसमें क्या है, इसमें प्रेशर नहीं होता। दूसरी बात, ये अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, माने उसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं होगी। तीसरी हो गई कैपिलरीज। कैपिलरीज में हमने देखा कि कैपिलरीज जो हैं ये सबसे छोटी हैं और सबसे पतली हैं। बस इसमें इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग ने हार्ट स्टार्ट किया था। तीसरा भाग जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट है, हृदय है, वो हम लोग ने स्टार्ट किया था। हार्ट में हम लोग ने देखा कि जो मानव का हृदय है, ये जो मानव का हृदय है इसमें 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर का हार्ट होता है। पेरिकार्डियम से ये ढका होता है। पेरिकार्डियम माने, कार्डियम मीन्स रिलेटेड टू हार्ट और पेरी माने उसके चारों तरफ, माने चारों तरफ उसके एक ऐसा एक कवच टाइप में बना हुआ है, क्योंकि बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, इसी वजह से क्या चारों तरफ एक कवच बना हुआ है, तो उसमें जो है ये कवर्ड है। क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, हार्ट की जो मसल्स होती हैं ये इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री माने कि अपनी इच्छा से अनुसार नहीं चलती हैं, अपनी खुद की इच्छा से चलती, हमारे इच्छा से नहीं चलेंगी वो, ठीक है। मतलब अगर हम चाहें कि हार्ट हमारा बंद हो जाए, रुक जाए, 5 मिनट के लिए रेस्ट कर ले, चाय पी ले, तो चाय पी पाएगा? नहीं पी पाएगा। वो अपने गति से वो चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, समझ रहे हो। इसी वजह से इसको इनवॉलंटरी बोला गया है। समझ में आया? ठीक। दूसरी बात बोला कि मानव के हृदय जो है कैसा, कितने चेंबर का है? 4 चेंबर का होता है। ऊपर वाली आर्टरीज होती हैं, नीचे वाली वेन्स होती हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। एट्रियम कहा जाता है, नीचे वाली को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तीसरी बात, हमने देखा कि जो मछली है, मछली के जो है 2 चेंबर के हार्ट होता है। और जो एम्फीबियन माने उभयचर, जो पानी और जल, पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। जैसे कि मेढक, ये सब इनके 3 चेंबर्स के होते हैं। और 11 चेंबर का हार्ट लिए घूम रहा है कौन? कॉकरोच। बड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों 11 चेंबर हार्ट? सोचो कितनी जबरदस्त चीज है, 11 चेंबर का हार्ट लिए घूम रहा है, ठीक। वाइटिश ब्लड है इसके अंदर, न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई असर ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। और कैसा है, कैसा ब्लड इसके अंदर चल रहा है, इसके अंदर बंद कोशिकाओं में नहीं जा रहा है। बंद कोशिकाओं में किसके अंदर जाता है? हम लोग में आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में जा रहा है। इसमें क्या है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, माने खुले मैदान में बढ़िया खून जो है उसका टहल रहा है। समझ में? तो ये चीज़, कुछ प्रकार की चीज़ें हम लोग ने कल डिस्कस किया था। और आगे भी हमने फिर हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया था और मैंने आपको बताया था, हार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो हार्ट है, ये जो हार्ट है, ठीक है, ये डोरेमोन का स्ट्रक्चर बनाया था। और इसी में डोरेमोन में बताया था कि हार्ट के, ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। इसको ऊपर वाले को
एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अनिल वो अलिन बोलते हैं, नीचे वाले को निलय बोलते हैं, ठीक है। ये राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। आगे मैंने बताया था, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है। और यही मेरा मकसद ही होता है, मैं इस वजह से क्यों बताता हूँ बार बार, कि ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। इसी बहाने अगर आप नहीं पढ़े भी होंगे या पढ़े होंगे थोड़ा भूल गए होंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल होती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल है, और यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल होती हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ब्लड हमारा जो है ये सुपीरियर वेना केवा महाशिरा वाहिनी से आता है, ठीक है, और यहाँ से आने के बाद में इसमें स्टोर होता है, इस यहाँ स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद में जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल खुलेगी, और खुलने के बाद में इसमें लेफ्ट उसमें राइट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी माने फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ये क्या है, लंग्स हैं, लंग्स में जाएगा, इधर लंग्स, ठीक है। लंग्स में होने के बाद में ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन होके लेने के बाद में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा माने शुद्ध रक्त हो जाएगा, और इस पल्मोनरी वेन के माध्यम से यह इसके अंदर फिर एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद में इस बाइकस्पिड वॉल के माध्यम से फिर ये लास्ट वाली इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर ये अयोर्टा महाधमनी है, इस महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाह करेगा। क्लियर है, इतनी बात बताई थी। आगे एक बात और 2-3 बातें बताई थी कि ये ट्राइकस्पिड वॉल है, इधर ट्राई इधर बाई क्यों है, क्योंकि इधर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये इसमें ट्राइकस्पिड वॉल लगी है और इसमें बाइकस्पिड वॉल लगी है। यहाँ पर एसए नोड होती थी, एसए नोड होती थी। एसए नोड बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एसए नोड क्या करती है, इसी के पास क्या है, दिमाग होता है। ये क्या करती है, ये हार्ट इंपल्स को जनरेट कराती है। जब ब्लड ज़्यादा हो जाता है तो ट्राइकस्पिड वॉल खुलती है और रक्त प्रवाह कर ले जाता है, समझ में आए। तो ये काम करती है एसए नोड। जब यही एसए नोड खराब हो जाती है तो एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगाई जाती है जिसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर वही काम करेगी जो एसए नोड कर रहा था। क्या कर रही है एसए नोड, जो हार्ट इंपल्स को जनरेट कर रही है, वही काम पेस मेकर करता है। समझ में आए, इतनी बातें हम लोग ने कल पढ़ी थी, ठीक है, इतनी बातें पढ़ी थी। अब हम लोग जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग 2-3 चीज़ें, आज की क्लास थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं तो बहुत आराम से समझना, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश मैं करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। और टेक्निकल टर्म्स जो हैं मैं कोशिश करूँगा थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझा दूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मतलब ये MBBS में पढ़ाया जाता है, ये मैं थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी नॉलेज भी हो जाए। हालांकि उतना ज़्यादा डीप उसमें नहीं आया एग्ज़ाम में, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात, क्योंकि ये चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया कि साइंस में जब जो पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं एक ऐसा काबिल भी बना रहा हूँ कि आज समाज में जो है बहुत सारी चीज़ें, जो जानकारी आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, इस वजह से आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो आपको एग्ज़ाम पास करवा देगी, लेकिन मान लो आपका PCS क्वालिफाई हो जाता है, आप कभी इंटरव्यू में बैठे और इंटरव्यू में मान लो यही चीज़ कार्डियक अरेस्ट के बारे में पूछ लिया, मान लो कार्डियक साइकिल पूछ लिया, व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उस समय आप खाली कार्डियक साइकिल का डेटा नहीं बताओगे, डेटा तो सबको मालूम है, समझ रहे हो, लेकिन कार्डियक साइकिल के डिटेल में अगर बता दिया ना, वो बंदा इतना इंप्रेस हो जाएगा, हो सकता दूसरा क्वेश्चन भी ना पूछे। समझ में आया, तो वही एक क्वेश्चन तुमको सिलेक्शन दिला सकता है, इसी वजह से मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझाता रहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं, आज हम लोग क्या समझ रहे हैं, कार्डियक साइकिल, ठीक है, कार्डियक साइकिल, ठीक है। क्या होता है ये कार्डियक साइकिल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कार्डियक साइकिल, देखो साइकिल माने चक्र, कार्डियक माने हृदय, माने हृदय में जो गतिविधियां हो रही हैं, जो हम लोग ने गतिविधियां देखी हैं, वो गतिविधियां जो हैं, उस गतिविधियों को जो पूरा एक मतलब जो चक्र होता है, उसी को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है कार्डियक साइकिल का, तो
0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन इसका होता है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ठीक है। कार्डियक साइकिल कितने का होता है? 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए और थोड़ा डीप पढ़ने के लिए इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। इसको हम लोग 3 फेज में पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज, ठीक है, फर्स्ट फेज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पहला फेज पढ़ने जा रहे हैं। ये पहला फेज जो होता है 0.4 सेकेंड का होता है, ठीक है, 0.4 सेकेंड का होता है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले 2 शब्द हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एक शब्द होता है, आप लोगों ने पढ़ा, इसको सुना जरूर होगा, भले ना पढ़ा हो, सिस्टोल, और एक होता है डायस्टोल, ठीक है। ये तुमको समझ में आया, इस वजह से मैंने सिस्टोल और डिस्टोल बोला। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है सिस्टले और डिस्टले, ठीक है। जिस प्रकार से डेंगू को डेंगू नहीं बोलते हैं। आम भाषा में आदमी क्या बोलता है? डेंगू हो गया, डेंगू नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डेंगी बोलते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेंगी। उसी प्रकार के सिस्टले होता है, ये डिस्टले होता है, ठीक है। सिस्टले डिस्टले क्या होता है? बहुत बड़ी चीज़ है, इतना समझने की जरूरत नहीं, बस आप इतना समझो। जब हम कहेंगे सिस्टले, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन माने संकुचन, और डिस्टले जब भी कहेंगे तो इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन, ठीक है। सिस्टले माने होता है कॉन्ट्रैक्शन माने संकुचन, और डिस्टले ये मेडिकल शब्द है, इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। समझ में आया? ठीक है। तो जो पहला हमारा फेज होता है, जो कि 0.4 सेकेंड का पहला फेज होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ज्वाइंट डिस्टले होगा, ठीक है। क्या होता है इसमें? ज्वाइंट डिस्टले होगा। क्या होता है ज्वाइंट डिस्टले? समझते हैं, ठीक है। ज्वाइंट डिस्टले क्या होता है समझते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, एक बार हम हार्ट बना रहे हैं, ठीक है, एक बार हम हार्ट बना रहे हैं, और बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक। देखो, ऐसा ही कुछ हमने बताया था कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल है, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल है, ये ऐसे नोड है, ठीक है, ऐसे नोड है, ये ट्राइकस्पिड वॉल है, ये बाइकस्पिड वॉल है, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ से ब्लड आएगा, ये हो गया, ठीक है, और ये आयोटा हो गया, ठीक। बहुत ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ज्वाइंट माने क्या? एक साथ। ज्वाइंट माने क्या? एक साथ। किसका ज्वाइंट? ज्वाइंट आर्टरीज एंड वेन्स, ज्वाइंट आर्टरी धमनियां और नसें, ठीक है, ज्वाइंट आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक। जो आर्टरीज एंड वेन्स नहीं, आर्टरीज कह सकते हैं, या इसको हम लोग आर्ट्रिकुलर बोल सकते हैं, या एट्रियम बोलो। आम भाषा में अगर हम पढ़ाएं इसको, तो इसको ज्वाइंट एट्रियम और वेंट्रिकल्स, ठीक है। ज्वाइंट एट्रियम वेंट्रिकल माने दोनों ही। ज्वाइंट माने क्या? सब, ठीक। डिस्टले माने में हम लोग ने क्या पढ़ा था अभी? डिस्टले कहीं भी समझेंगे, इसका मतलब क्या? रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स। अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो, हार्ट क्या है? हार्ट जो है हमारा बिल्कुल रिलैक्स मोड में, मान लो फॉर एग्जांपल अभी पड़ा हुआ है, बिल्कुल रिलैक्स फील में चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स है। अब हुआ क्या कि रक्त यहाँ से आता है, रक्त यहाँ से आ रहा है, इसके अंदर स्टोर हो रहा है। ऐसे ही लंग्स के माध्यम से प्योरीफाई होके इस पल्मोनरी वेन के माध्यम से इसके अंदर आ रहा है, स्टोर हो रहा है। ये जो SA नोड है, ये SA नोड बड़ी इंपॉर्टेंट नोड होती है। ये क्या करेगी? SA नोड क्या करेगी कि SA नोड जब हमारे इस राइट एट्रियम में, ये जो इस पार्ट में राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में जब रक्त प्रवाह जब हो जाएगा, जब भर जाएगा, तो SA नोड क्या करेगी? मैसेज भेजेगी। किसको? ये ट्राइकस्पिड वॉल को मैसेज भेजती है। जो मैसेज भेजेगी क्या कि आप खुल जाओ, आप क्या करो, आप खुल जाओ। और जब खुलेगी ये,
तो क्या होगा, रक्त प्रवाह आ जाएगा। रक्त प्रवाह किस में हो जाएगा, इस वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें लेफ्ट वेट्रियम, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में ये आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब तीनों फेज समझो, उसके बाद में हम लोग समझते हैं। ठीक है, फेज 1 कितने का होता है, 0.4 सेकेंड का। और सेकेंड फेज, सेकेंड जो फेज होता है, सेकेंड फेज होता है ये 0.1 सेकेंड का होता है। ठीक है, 0.1 सेकेंड का होता है। और जो थर्ड फेज होता है, थर्ड फेज होता है ये 0.3 सेकेंड का होता है। ठीक है, 0.3 सेकेंड का होता है। तो अब देखो, पहले मैंने क्या बताया, जो पहला फेज है क्या, जब ये भरता है, भर जाएगा, पहले फेज में सिर्फ इतना है, जब ये भर जाएगा तो ऐसे नोड इसको इंफॉर्मेशन देगी कि आप क्या है, आप तुरंत खुल जाओ। तो ये क्या होगा, बस इतना ही, जब भरने तक ही क्या है, भरने तक ही, मान ले जब तक ये बंद रहेगी, जब तक ये दोनों बंद रहेंगी तब तक जो है फेज 1 होता है, तब तक क्या होता है, फेज 1 होता है। फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है 0.1 सेकेंड के लिए। 0.1 सेकेंड के लिए क्या होगा, ये एकदम से खुलेगी, ये खुलेगी, तुरंत क्या होगा, रक्त अंदर आएगा, रक्त बाहर इसके अंदर आएगा, नीचे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स पे आएगा, इसमें भी और इसमें भी वेंट्रिकल्स में आएगा। और जैसे ही वेंट्रिकल्स में आया तो यहाँ पर खाली होगा या कम हो जाएगा। तो ऐसे नोट क्या करेगी, ऐसे नोट फिर इसको इंफॉर्मेशन देगी कि आप बंद हो जाओ। और जैसे ही जब बंद होगा तो तुरंत आवाज होगी, तुरंत आवाज होगी लब। कौन सी आवाज होगी, तुरंत आवाज होगी लब। याद रखना हमेशा, हार्ट का जो साउंड होता है लब और डब, ये हमेशा जब ये खुलती हैं तब नहीं होता, जब ये बंद होती हैं, जब ये वॉल्व बंद होगी तब जाके ये आवाज करती हैं। तो अभी क्या हुआ है, सिर्फ लब हुआ है, अभी क्या हुआ है, लब हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ लब हुआ है। क्या हुआ, जब एक सेकंड के अंदर खुली है, 0.1 सेकंड का खुली है और खुलने के बाद में तुरंत बंद हो गई है, तो उसी को हम लोग क्या बोले हैं, लब बोले हैं। क्लियर है। अच्छा, आगे समझो। फिर क्या होगा, फिर जब ये रक्त इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा 0.3 सेकंड के लिए इसके अंदर आएगा, तब तक तो ये बंद थी। ठीक है, तब तक ये बंद थी। उसके बाद फिर क्या होगा, तुरंत ये खुलेगी और खुलने के बाद में जैसे ही ये ब्लड चला जाएगा, जैसे ही ब्लड चला जाएगा तो तुरंत क्या होगा, ये बंद हो जाएगी। और जैसे ही ये बंद होगी तो आवाज आएगी डब, आवाज आएगी क्या, डब। तो लब और डब, इसी लब और डब को जो क्रिया है, इसी को हम लोग क्या, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये जो लब और डब की क्रिया है, इसी को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये जो लब और डब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के क्वेश्चन आपको यही आएगा। ये जो फेजेस हमने समझाया है ये आपकी जानकारी के लिए समझाया है। लब और डब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बताओ लब और डब जो है किसका साउंड होता है। ठीक है, लब और डब किसका साउंड होता है। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, लब और डब जो है किसका साउंड होता है, लब और डब किसका साउंड होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, एक मिनट रुकना। ठीक है, चलो आगे समझो। तो ये हो गया लब और डब। ठीक, कार्डियक साइकिल क्या है, कितने की होती है, 0.8 सेकंड की होती है। ठीक है, लब और डब मिला के क्या होता है, पूरी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, 3 फेज में डिवाइडेड होती है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या है, इसके बाद में अच्छा, आपको मैं एक बात और बताऊं, कल भी ये चीज़ मैंने बताई थी। क्या होता है कि ये जो क्रिया है, जो ऐसे नोड मैंने जो बताया है, ऐसे नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नोड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारी क्रियाएं करा रही है। ऐसे नोड ही सब सारी क्रियाएं करा रही है। जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व खुल रही है, बंद हो रही है, सारी चीज़ें ये माने सारे हार्ट इंपल्स जो जनरेट कर रही है वो कौन करा रहा है, ये ऐसे नोड करा रही है। यही जब खराब होती है तो क्या होता है, पेस मेकर लगाया जाता है। तो ये जो ऐसे नोड है ये अपने आप में चलती है, इसको कोई इंस्ट्रक्शन अपने, ये क्या है, इनवॉलंटरी है, लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट तक ही अपने आप चलेगी। क्योंकि ये क्या होता है, इसका ब्रेन से लिंक होता है। ब्रेन से कौन सा, पिछले भाग, हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला
मेडुला से जो है ये लिंक होती है। इसी वजह से आप कुछ हद तक कुछ देर तक तो जो ये काम करेगा, उसके बाद में इसको अगर मेडुला से, अगर ब्रेन से इसको मैसेज नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। समझ में आया? ये क्या होता है, बंद हो जाता है इसी वजह से। अच्छा, दूसरी बात, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो हार्ट है ये मेडुला से भी लिंक्ड है, और हार्ट जो है हमारा जो है एड्रीनल ग्रंथि जो हम लोग ने पढ़ा था, एड्रीनल ग्रंथि ग्लैंड जो पढ़ा था, इसके द्वारा जो एक जो हार्मोन रिलीज होता था, कौन सा, एड्रीनलिन हार्मोन जो रिलीज होता था ना, एड्रीनलिन हार्मोन, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते थे, 3F हार्मोन बोलते थे। ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये भी क्या करता है, हार्ट से लिंक होता है। ये इमरजेंसी हार्मोन क्या करता है, जैसे मान लो एकदम से आप जा रहे थे और आप जाते जाते रास्ते में एकदम से आपको सांप दिख गया, तो एकदम से क्या हो जाओगे, एकदम से डर जाओगे। तो आपको इसने डराया भी और डर जाओगे तो क्या होगा, हार्ट बीट बड़ी तेज तेज एकदम से होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये भी हार्ट से लिंक होता है। समझ में आया? तो ये ग्रंथि और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ये दोनों ही चीज क्या है, इससे कार्डियक साइकिल से लिंक्ड होती हैं। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, चलो आगे हम लोग अब कुछ जो है टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक होता है स्ट्रोक वैल्यू। टेक्निकल टर्म्स में एक होता है स्ट्रोक वैल्यू, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, सॉरी, ठीक है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम या वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, वैल्यू भी कह सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि हमारा जो ये कार्डियक साइकिल हुई है, ये एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में हमारा ब्लड पंप कितना होता है। ठीक है, वन कार्डियक साइकिल में, ठीक है, वन कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप हुआ है। ठीक है, कितना ब्लड पंप हुआ है तो कितना होता है, 70 ml। कितना होता है, 70 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गई, कितना, एक कार्डियक साइकिल में हमारा कितना ब्लड पंप हुआ है, उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं या स्ट्रोक वैल्यू कहते हैं। कितना होता है, 70 ml होता है। समझ में आए? पहली बात। दूसरी बात होती है कार्डियक आउटपुट। दूसरा पॉइंट हो गया कार्डियक आउटपुट। ये क्या होता है भला? ठीक, कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट में 1 मिनट में, ठीक है, एक मिनट में क्या है कि हमारे जो कितने वॉल्यूम जो है ब्लड पंप हुआ है। ठीक है, ब्लड पंप हुआ है, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ब्लड पंप हुआ है। ठीक है, तो कितना होता है, इट इज अप्रॉक्स कितना होता है, 5 लीटर्स होता है। हम लोगों ने आपको पढ़ाया है ना, जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था, आपने किताबों में भी ये चीज़ दे रखी होती है। एक साधारण मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक साधारण मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कैसे होता है जरा देखते हैं। ठीक है, देखो 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने बार बीट करेगा, 72 टाइम्स। कितने बार करता है, 72 टाइम्स करता है। और क्या होता है, एक बार जब पंप करेगा, एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप होता है, इंटू 70 ml होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5040 ml, माने कितना है, अप्रॉक्स 5 लीटर्स। समझ में आया? 5 लीटर्स अप्रॉक्स होता है। क्लियर है? ये क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया, समझ में आया? ठीक है, चलो अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे कुछ अब टेक्निकल टर्म्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा, आप लोग ने सुना होगा ECG के बारे में, ECG। ठीक है, ECG क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
ईसीजी क्या होता है? ईसीजी का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बहुत लोगों के दिमाग में आ गया सर ये क्या लिख दिया आपने, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ग्राम थोड़ी होता है। ठीक है, तो मैं यहीं पर आपको थोड़ा दिमाग खोलूंगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी नहीं होता है, जो हम लोग गलत बोलते हैं, गलत किताबों में भी बहुत चीज़ें गलत लिखी हैं। ईसीजी में क्या है, जस्ट अपोजिट है, इसका जैसा दिखता है, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। देखो ऐसे ईसीजी कैसी होती है, कुछ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे तो होती है, ऐसे होती है ना। तो ये जो क्या है, ग्राफ है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू क्या, हार्ट। ठीक, और इलेक्ट्रो मीन्स हार्ट की इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, हार्ट की इलेक्ट्रॉनिक स्टडी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। समझ में आया? माने विद्युत जो है विद्युत के रूप में, और ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इसको जो है रिप्रेजेंट करना किसके रूप में, ग्राफ के रूप में जो है इसको रिप्रेजेंट करना, क्या, हार्ट की स्टडी को। जो कार्डियक साइकिल हम लोग ने पढ़ा है, तो उसी कार्डियक साइकिल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ग्राफ से रिप्रेजेंट करना, उसको हम लोग ईसीजी कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ईसीजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे समझो। ये जो ईसीजी है ना, देखो यहां से लेके, देखो इसको हम लोग बेसिकली एक प्रकार कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको 3-4 पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, P Q R S और T। ठीक है, P Q R S T। ठीक है, इसको 4 पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा बहुत डीप जा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, P Q R S T। ठीक है, P जो होता है, ये जो P होता है ये अलग होता है, और Q R S एक तरफ होता है और T एक तरफ होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखो, ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को हम लोग जो है, ग्राफ को हम लोग ग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तभी हम लोग ग्राम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो मशीन होती है, जो ईसीजी करती है, इस मशीन को हम लोग क्या है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्राफी। ठीक है, उसको हम लोग ग्राफी कहते हैं मशीन को, और जो ग्राफ होता है उसको हम लोग ग्राम कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है, समझ में आया? ठीक है, इतनी बात। इसके बाद में अगर हम एक बात और थोड़ा समझाएं, ईसीजी होता कैसे है। ये बेसिकली जो है ये कुछ इस प्रकार से, मान लो ये इंसान है। ठीक है, ये इंसान है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये इसका हेड है। ठीक है, ये इसके लेग्स हैं, ये इसके हैंड है। ठीक है, तो इसमें लीड होती है। ठीक है, लीड होती है, एक लीड फर्स्ट होती है। ये क्या होगा, हाथों में लगाई जाएगी, और ये जो लेफ्ट वाला लेग के जो एंकल होता है, इस एंकल में ऐसे लगाई जाती है, एंकल में। ठीक है, ये लीड टू होती है, और एक लीड थ्री। ठीक है, ये लीड 3 होती है। ये लेफ्ट लेग में एंकल में लगाई जाएगी। ठीक है, ये 3 प्रकार की लीड होती हैं। यही लीड जो है लगा के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसको लगा देंगे, और लगाने के बाद में तब क्या होगा, मशीन क्या करेगी, मशीन इसी को ऐसे करके इसको स्टडी करेगी। समझ में आया? इसको ग्राफिकल फॉर्म में इसको स्टडी करती है। ठीक है, कैसे हमारी कार्डियक साइकिल, माने आर्टरीज हमारी कैसे चल रही हैं, और ये पूरा वेन्स का पार्ट, ये वेंट्रिकल्स कैसे चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी होती है ईसीजी में। समझ में आया? तो ये इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा ईसीजी हो गया। ठीक है, अब हमारी देखो हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हार्ट जो है, ये हार्ट सही से काम कर रहा है तब तो ठीक है, समझ रहे हो, सही से काम कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है तो इसको हम लोग क्या है, कार्डियक डिसऑर्डर कहते हैं। इसको मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, कार्डियक 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 माने रिलेटेड टू हार्ट, डिसऑर्डर डिसऑर्डर। ठीक है, 2-3 चीजें होती हैं कार्डियक डिसऑर्डर में। ये क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहला होता है, सबसे पहला आप सभी लोगों ने सुना होगा हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक, ठीक है, बहुत सुना होगा हार्ट अटैक क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा। हार्ट अटैक क्या होता है, मान लो ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई या दोनों जब ये कम हो जाती हैं, मतलब क्या है, या तो ब्लड सप्लाई कम पड़ जाए और या ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाती है जब, तो उस समय क्या होता है, तभी है हार्ट अटैक आता है। समझ में आया, हार्ट अटैक कब आएगा, जब ब्लड सप्लाई कम पड़ जाए या ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट में कम पड़ जाए या दोनों ही कम पड़ जाए, तो उस अवस्था में क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट होता है, एक होता है उसका दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो हार्ट फेलियर की। ठीक है, हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे मान लो आप क्लास 10th में हो, आपका काम क्या है, आपका काम है बढ़िया से पढ़ो, एग्ज़ाम दो, ठीक है, एग्ज़ाम में सफल हो, यही तो काम है। मान लो आप पढ़ रहे हो और आप सही से पढ़े या नहीं पढ़े, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो लोग क्या कहेंगे, घर में वाले क्या कहेंगे कि आप जो है, आपको जो काम दिया गया था आप काम भी नहीं कर पाए, आप अपना काम पूर्ति से अच्छे से नहीं कर पाए, इसी वजह से फेल हो गए। ठीक है, तो उसी तरीके से हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है कि हार्ट जो है, हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना। ठीक है, ब्लड पंप करना, तो जो ये ब्लड पंप का काम होता है, ब्लड पंपिंग का काम होता है, ब्लड पंपिंग का जो काम होता है, ये हार्ट पंप ब्लड पंप नहीं कर पाता है, ये फेल हो जाता है इसको करने में। किसी भी तरीके से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये हार्ट पंप ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तो इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट फेल हो गया है। समझ में आया, हार्ट फेल हो गया है, माने क्या है, अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, अपना काम कौन सा काम, ब्लड पंप काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर आता है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट को हम लोग समझने के लिए एक बात समझेंगे। देखो, मान लो आपके घर में एक कोई नौकर है, फॉर एग्जांपल नौकर है, नौकर दौड़ दौड़ के सारे काम कर रहा है। ठीक है, दौड़ दौड़ के सारे काम कर रहा है, करता है, लेकिन क्या है, अचानक क्या होता है, कोई उसको एकदम से जकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट माने क्या, जकड़ लेता है। मान लो जकड़ लिया किसी ने, अब वो बेचारा जा नहीं पा रहा, इधर उधर कोई जा ही नहीं पा रहा है, तो अपना काम क्या है, नहीं कर पाएगा वो। समझ रहे हो, अपना काम क्या है, नहीं कर पाएगा। तो वही चीज यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक क्या करता है, हार्ट बीट करता है। ठीक है, हार्ट बीटिंग होती है, हार्ट बीट वेन तो जो हार्ट बीट जो होती है, जो हार्ट बीटिंग का काम है, ठीक है, हार्ट बीट का जो काम है, जब किसी भी कारण की वजह से हार्ट जो है, हार्ट का क्या हो जाए, अरेस्टिंग हो जाए। अरेस्टिंग माने कोई चीज़ के द्वारा ये जकड़ लिया जाए और जकड़ने की वजह से हार्ट बीट क्या हो जाए, बंद हो जाए, हार्ट बीट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, हार्ट बीट स्टॉप हो जाए। ऐसी अवस्था को हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट बीट जो है स्टॉप हो जाती है, उसी अवस्था को हम लोग क्या है, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट बड़ा खतरनाक है। आप लोग ने हार्ट अटैक तो सुना होगा, कार्डियक अरेस्ट कम सुना होगा और आपको हल्के में ले रहे होगे। हार्ट अटैक से ज़्यादा खतरनाक जो है कार्डियक अरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक जब होता है, हार्ट अटैक क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं हुई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई। ठीक है, तो क्या होता है, जब हार्ट अटैक आता है तो हो सकता है कि डॉक्टर के पास लेके जाओ
तो वो बच सकता है, उसको सप्लाई दे दी गई, ऑक्सीजन दे दी गई तो वो बच सकता है, ठीक है, और बच भी जाते हैं, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। बहुत वैसी कंडीशन हो जाए तो शायद दिक्कत होती है, अदरवाइज बच जाते हैं। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट में क्या है, हार्ट बीट ही जो है क्या हो रही है, हार्ट बीट ही बंद, हार्ट बीट बंद, बंदा गया, बंदा गया। ये तो यहाँ पर बचने के चांसेस क्या होते हैं, बिल्कुल ना ही होते हैं, बिल्कुल मतलब ना के बराबर भी नहीं कह सकते, बिल्कुल गए ही। हार्ट बीट बंद तो मतलब गया, समझ में आया, हार्ट बीट बंद मतलब गया, समझ में आया। तो ये चीज़ क्या हुआ, ये तुम्हारा कार्डियक अरेस्ट हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे हम लोग समझते हैं, आगे हम लोग समझते हैं क्या, फिर हम लोग एक पॉइंट है हाई, या एक इससे पहले हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं। एक होता है एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजीना पेक्टोरिस ये क्या होता है, ये इसको हम लोग हार्ट पेन कहते हैं, हार्ट पेन, ठीक है, हार्ट पेन कहते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब क्या होता है, हृदय में एकदम से दर्द होने लगता है, हार्ट में हमेशा एकदम से दर्द होने लगता है, और वो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके जबड़ों में, यहाँ नीचे जबड़ों में, आपके शोल्डर में, ये यहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि सब क्या होता है, जुड़ी हुई होती हैं। तो उस अवस्था को हार्ट पेन की अवस्था को हम लोग क्या है, एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। समझ में आया, एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक होता है, अब हम लोग जो है बीपी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। तो देखो इसको हम लोग हाइपरटेंशन कहा जाता है, इसको मेडिकल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है। देखो हाइपर माने ज़्यादा, टेंशन मीन्स क्या, प्रेशर पड़े, टेंशन माने प्रेशर पड़े, जब प्रेशर पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। देखो एक बात आप समझ लो, देखो बीपी जो है, बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो होता है वो सबके होता है। क्यों होता है भाई, देखो आपकी जो आर्टरीज होती हैं, अभी हम लोग ने बताया, मान लो ये आर्टरीज है, ठीक है, आर्टरीज माने धमनी है, तो धमनी में रक्त बह रहा है, ठीक। तो ये जो रक्त है ये प्रेशर बना रहा है, ये प्रेशर बना रहा है ऑन दी वॉल्स ऑफ आर्टरी, ऑन द वॉल्स ऑफ धमनी, ठीक। वॉल्स पर क्या है, ये प्रेशर बनाता है। तो ब्लड का जो प्रेशर है, तो ये तो आम बात है, ये तो सभी की होता है। लेकिन जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसी को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, या कम हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझ में आया, हाई होता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन कह देते हैं, और कम होता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो होता है इसी को हम लोग जो सिस्टले और डिस्टले पढ़ा था, इसी के माध्यम से इसको हम लोग नापते हैं। कैसे नापते हैं, जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जो बीपी होता है ये कितना होता है, ये होता है 120 अपॉन 80। कितना होता है, 120 अपॉन 80। समझ में आए, 120 अपॉन 80 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिस्टले होता है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, सिस्टले होता है, नीचे वाला पार्ट होता है कौन, ये डिस्टले होता है, ठीक है, डिस्टले होता है। समझ में, ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया है ये बीपी के बारे में, ऊपर वाला सिस्टले है, नीचे वाला डिस्टले है। समझ में आए, तो 120/80, लेकिन क्या है, ये स्टैंडर्ड है। समझ में आए, ये स्टैंडर्ड है, और एक बात और आपको हम बता दें कि लगभग प्लस माइनस, इसको हम लोग कह सकते हैं +-10 जो है बिल्कुल सही होता है। +-10 अगर ऊपर नीचे है, ठीक है, ऊपर नीचे है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। या हम लोग अगर हम एग्जैक्ट की बात करें कि ये जो नॉर्मल जो बीपी होता है करीब 140 और 90, अगर 140 और 90 जो डॉक्टर की मैं बात बता रहा हूँ ये चीज़,
ठीक है। 140 और 90 है कितना, 120/80, ठीक है। 140/90 तक अगर ये है, अगर आपका निकलता है, लेकिन कितने बार, 3 बार, ठीक है, 3 टाइम्स करा जाता है, ठीक है। तीनों टाइम जो है अगर 140/90 के ऊपर अगर गया है तब ये माना जाता है क्या, कि आपको जो है आपको हाई बीपी है। अगर तीनों टाइम में एक बार भी क्या है नहीं आया, कम आया, तो उसको हम लोग हाई बीपी नहीं मानेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू मगर कितनी होगी, 120/80। आपको एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको क्या समझना है, क्या लिखना है, ये वाला आएगा। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो ऑन ग्राउंड जो चीज़ें होती हैं वो 140/90 बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में क्या आएगा, 120/80। समझ में आया। तो ये जो होता है उसका बीपी का स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक होती है। समझ में आया, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अब हम बीपी की अगर बात कर लिए हैं, ठीक है, तो हम लोग वो हार्ट बीट की भी बात कर सकते हैं। तो हार्ट बीट जो मैंने आपको बताया था, हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, हार्ट बीट जो है हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट है 72 to 75 जो है पर मिनट होनी चाहिए। 72 से लेके 75 पर मिनट होनी चाहिए। ये वेरिएशन मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ये हमेशा याद रखना, ये जो वैल्यूज़ बताई जाती हैं 72 पर मिनट्स या 120/80, ये हमेशा क्या है, ये स्लीपिंग की हैं, ड्यूरिंग स्लीप की ये वैल्यू होती है। लेकिन हम लोग कभी भी बीपी कराते हैं या कभी हम लोग ये जो हार्ट बीट वाला है, ये लोग क्या है, हम लोग तो जग रहे हैं, जगते समय करा रहे हैं, तो कभी भी आप देखोगे कभी आपका 72 मिलेगा ही नहीं, हमेशा ऊपर नीचे मिलेगा, ठीक है। तो जो वेरिएट मैंने इसी वजह से बताया था, उसमें ±10 अगर है तो वो मतलब गलत नहीं होता, वो सही होता है, उसको नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। तो ये होता है, समझ में आया, ठीक। तो ये हम लोग का जो है चैप्टर है, ठीक। यहाँ पर हम लोग का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर भी ख़त्म होता है। बहुत अच्छे से हम लोग ने समझा है क्या होता है क्या नहीं होता है, क्लियर है। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ा करो और आगे शेयर जरूर किया करो, ठीक है, ठीक है। चलो, अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।